ये ड्रग्स करते हैं, ये लड़कियां दिखाते हैं डायरेक्टर को, ये प्रोस्टिट्यूशन में है। लेकिन अब पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि अगर आपको इनकी गद्दी छीननी है, आपको इनसे पावर छीनना है, तो आपको इनकी सारी फिल्मों को बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही के पैसों से आप ही को दबा रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड है, उनकी कंपनी में एक फिल्म रिलीज हुई थी जलेबी, कि अगर आपको एसएसआर के बारे में भी जानना है तो प्लीज मेरे हस्बैंड को बुलाइए, क्योंकि इस पूरे फिल्म के दौरान वो वहां थे। ये लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ सुपरस्टार। शायद सुशांत इनकी गैंग से नहीं होगा। जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मुंबई पुलिस है, अगर वो मेरे हस्बैंड को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो आपको शायद एसएसआर के बारे में भी पता चल जाए। आपके लिए कौन आके खड़ा हुआ है बॉलीवुड से? मेरे लिए पब्लिक के अलावा मुझे फिल्म फ्रेटर्निटी से कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। जब आप एक बड़े ऐसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं। कितने टैलेंटेड लोग आजकल घूम रहे हैं, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, ये इनको काम नहीं मिलता क्योंकि ये इनके रिश्तेदार नहीं है। जो लोग एक फोन कॉल पर आपका करियर तबाह कर सकते हैं, उनसे कौन पंगा लेना चाहेगा। मुझे बार बार दबाया गया और मुझे बार बार चुप रहने के लिए कहा गया था। Welcome to Bollywood Premi Lavina. Thank you for giving us time firstly. And before you coming here, I was introducing you to all the audience who have joined, that you have worked in Kannada films, you have worked in Bollywood, you are the face of many brands, and you have been there in the industry for a long time. आपने काफी काम किया है इंडस्ट्री में। Lavina, to start with, we'll come to the point. It has on 23rd of October, हमने आपका एक वीडियो देखा ट्विटर पे, talking about and exposing the Bhatt family. Please tell us about it. कि what all has happened that made you come to public. आपको पब्लिक के पास आना पड़ा। जी देखिए, जैसे कि सबने मेरा वीडियो देखा हुआ है और इन्होंने सबसे पहले मेरा घर छीनने की मुझसे कोशिश की है। जो इनकी बहन है, इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे घर से। ये 10 साल बाद मुझ पे सूट फाइल कर रही है मुझे घर से निकालने के लिए, और फिर ये सेक्रेटरी के साथ मिलकर मुझ पे मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मेरा खाना बंद करा रहे हैं, मेरा दूध बंद करा रहे हैं, मेरे दवाई बंद करा रहे हैं। फिर मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ तो पुलिस मुझ पर चिल्लाता है। जो बिल्डिंग का वॉचमैन है वो दादागिरी करता है। तो जब मैं वॉचमैन का कंप्लेंट करने जाती हूँ तो पुलिस, जैसे मैंने कहा, पुलिस मुझ पर चिल्लाने लगता है और कोई एक्शन नहीं होता। तो इतनी सारी चीजें एक साथ जब मेरे साथ होने लगी तो आप बताइए मैं क्या करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। और मैंने जनता की मदद ली। मैं बाहर आकर घर की बातें मैंने बोली कि जो भी है, जो भी अगर मेरी जान को कुछ होता है या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो अब लोगों को पता है कि कौन लोग जिम्मेदार होंगे इसके पीछे। तो exactly. जैसे कि आपने देखा कि वीडियो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें एक एक चीज मैंने बहुत ही खुले तरीके से लोगों को समझाई है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैंने वीडियो में वही बोला है जो मैंने मेरी आंखों से देखा है। करेक्ट लवीना, वो वीडियो देख के फर्स्टली वी ऑल वर वेरी सैड। बहुत एक वो दुख हुआ। लेकिन जब मैं आपके साथ में कुछ 2 या 3 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ, एंड एज यू रिमेम्बर, और मैंने देखा कि आप 2-3 साल से ट्वीट कर रहे हो, लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस,
And the viewers want to know, Lovina, कि now about सुमित सबरवाल, कि कब मिले, कैसे मिले, एंड जब मिले तब नहीं पता था कि ये ऐसे काम करते हैं. जी जब एक्चुअली मेरी फर्स्ट मुलाकात इनसे 2010 में हुई, जब मैं कजरारे फिल्म कर रही थी। और इस फिल्म के वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, एक्चुअली सॉरी 2009 में, जब ये फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीजें देखी, जैसे ही वाज बीइंग वेरी हेल्पफुल टू मी। मतलब वो काफी मेरी तब मदद कर रहे थे। और एक्चुअली मैंने उनको एक एयरपोर्ट पे एक औरत की मदद करते हुए देखा, एक लगेज लगेज के साथ हेल्प करते हुए देखा। तो मुझे उनकी ये सारी क्वालिटीज पसंद आई थी। So that's how I liked him, and he proposed me, and that's how our love affair started. लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मैंने कुछ और ही देखा। जैसे कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो शादी के बाद मैंने इनका अलग रूप देखा। बेसिकली जो सुमित सबरवाल है, इनके दो रूप है। ये एक समाज के लिए एक अच्छा इंसान होने का ये लोग ये चोला पहनते हैं, और रात के अंधेरे में ये सारा बुरा काम करते हैं। और जब भी मैं इनको पकड़ती रही बुरे कामों के लिए, मैंने हमेशा इनको मना किया है, हमेशा इनको रोका है। लेकिन इन्होंने मुझे एक कार्डबोर्ड टारगेट बनाकर रखा हुआ था। इनकी जो फैमिली है उसके सपोर्ट से इन्होंने ये सारे बुरे काम किए हुए हैं, और सारे इलीगल एक्टिविटीज किए हुए हैं। और मुझे बार बार दबाया गया, और मुझे बार बार चुप रहने के लिए कहा गया था। ये इनका मानना है पैसा ही सब कुछ है, इनके लिए सब कुछ पैसा है, पैसा ही इनका भगवान है। इनके लिए समाज, औरतों की रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, रिलीजन, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। इनका ये मानना है सुमित सबरवाल का कि अगर आपके पास पैसे है तो आप पैसे के बलबूते पे सारे गलत कामों को दबा सकते हैं। तो ये ऐसे सोच रखने वाला इंसान है। लवीना, आपने उस वीडियो में यू टॉक्ड अबाउट ड्रग्स, you talked about prostitution, and you talked about domestic violence. Tell us something about it कि ये जो रैकेट है इनका, ये कैसे चलता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सब चीजों के बारे में मैंने पुलिस को भी बताया हुआ था। और मैंने जो भी देखा, जो भी मैंने विटनेस किया मेरी लाइफ में, जो ये ड्रग्स करते हैं, ये लड़कियां दिखाते हैं डायरेक्टर को, ये प्रोस्टिट्यूशन में है, और काफी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। तो ये सारी चीजें मैंने जो है इनकी फैमिली को बताई हुई है। तो ये जो आप रैकेट की बात कर रहे हैं, ये मैंने विटनेस किया हुआ है। लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। इनकी जो सुपुत्री है, आप देखेंगे कि ये चौड़े में आके बोलती है कि जो नई जनरेशन है वो ड्रग्स करती है, वो सारी रात कोकेन करती है। तो इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता है? क्यों इनको नहीं पूछा जाता है कि कौन करता है भाई, ड्रग्स कौन करता है? जब आप पीने वाले को पकड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि देने वाला कौन है। तब आपको सारे रैकेट के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन इस रैकेट में शामिल है। तो जब ये लोग, अगर आप इनके कोई भी पहले के सारे जो इंटरव्यूज उठाकर देख ले, ये खुले में ड्रग्स और सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई इनसे क्यों नहीं पूछता है? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है? अब जैसे अभी एक जो बड़े सेलिब्रिटी की मृत्यु हो गई, उसमें भी इनका नाम सबसे पहले आया था, सबसे ऊपर आया था इनका नाम। और इनका नाम हर क्रिमिनल एक्ट में बार बार आता है।
तो क्यों इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, क्यों इनको बुलाकर पूछा नहीं जाता है, ऐसा क्या है ये सवाल मैं ही नहीं पूछ रही हूँ, पूरा इंडिया पूछ रहा है। सबको ये रैकेट के बारे में जानना है। आम लोगों को तो पता नहीं है क्या हो रहा है। ये लोग खुद आकर बात करते हैं नेशनल टेलीविजन पे इन सब चीजों के बारे में। देखिए, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। मैंने जो जो क्लियर था आपको बता दिया कि पहले तो ये सब ढूंढ रहे थे कि कौन है कहाँ है। फिर मैंने पॉइंट आउट किया कि भाई ये फैमिली कर रही है। मेरे बताने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप देख रहे हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि इन सब चीजों पे एक्शन लिया जाए, इन क्लू से लोगों को पकड़ा जाए, बुलाया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको इस रैकेट के बारे में पता चल जाएगा। लवीना, मैं SSR के बारे में एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी 5 महीने हो गए, पीपल आर येट फाइटिंग, you are yet fighting. Now it is your fight, even you're fighting, ये बॉलीवुड A-listers कोई भी क्यों आया नहीं बाहर टू टॉक अबाउट SSR, टू बी विद पब्लिक? एटलीस्ट पब्लिक के लिए तो एक बार एक ट्वीट क्यों नहीं किया किसी ने A-listers में से कि जस्टिस फॉर SSR? जब उनकी फिल्म रिलीज होने होती है तब वो आते, वीडियो बनाते, ट्वीट करते, हाथ जोड़ते लोगों के सामने, लेकिन जब पब्लिक खड़ी थी 3 महीने से चिल्ला रही थी 90 दिनों से, तभी कोई क्यों नहीं आया बाहर? ये तो सभी पूछ रहे हैं, ये तो पब्लिक भी पूछ रही है और पब्लिक भी जानना चाहती है कि क्यों आखिर आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे, जबकि ये आपके फिल्म फ्रेटर्निटी का मेंबर है, आपका को एक्टर रह चुका है, फिर भी कोई आकर इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा है, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इनके खिलाफ। तो ये तो बहुत ही मतलब आप देख सकते हो कि ये कैसे इन्होंने एक मोनोपोली बना ली है, कैसे एक एक गैंग बना लिया है। शायद सुशांत इनकी गैंग से नहीं होगा। शायद सुशांत ने जितने भी काम किए हैं वो अपने बलबूते पे किए हैं, इंडिपेंडेंट किए हुए हैं, वो कोई गैंग में शामिल नहीं हुआ और वो कोई गैंग का हिस्सा नहीं बना। इसीलिए ये लोग बाहर आके नहीं बोल रहे हैं। एक सुपरस्टार बनने के बाद भी ये लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सुपरस्टार, या फिर इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक बंदा बाहर से आकर इतना टैलेंटेड होकर इतना बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है। तो शायद ये उसको सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं या सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं या अपना सपोर्ट नहीं बताना चाहते हैं। और मैं आपको SSR के बारे में और एक बात कहना चाहूंगी। जो मेरे हस्बैंड है, जो उनकी फैमिली है, आप अगर देखेंगे तो उनकी कंपनी में एक फिल्म रिलीज हुई थी जलेबी। यस, रिया चक्रवर्ती की, आई रिमेम्बर। यस जी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो उनका हिस्सा नहीं थी 2016 के बाद, लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे वो इस फिल्म का हिस्सा थे। तो उन्हें ये बात जरूर पता होगी कि सुशांत के साथ क्या हुआ होगा, इनका उनके रिलेटिव के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि आप अगर वो फिल्म उठाकर देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में उनका नाम है। तो उनको ये बातों की जानकारी है कि क्या हुआ होगा इनके बीच, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उस दौरान जो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है वो सुपरस्टार की, उन्होंने उनके साथ वो कंपनी में फिल्म की हुई है। तो आप अगर मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं, अगर जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, मुंबई पुलिस है, अगर वो मेरे हस्बैंड को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो आपको शायद SSR के बारे में भी पता चल जाए, आपको वहां से भी क्लू मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सब देखा हुआ है और वो राइट हैंड है, वो उनके रिलेटिव के राइट हैंड है, ही इज द मेन पर्सन, उनके थ्रू ही सारे काम होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूशन एंड कि अगर आपको SSR के बारे में भी जानना है तो प्लीज मेरे हस्बैंड को बुलाइए, क्योंकि इस पूरे फिल्म के दौरान वो वहां थे और उनको इस बात की 110% जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ था।
Correct, Lubina. Now, I guess we can connect the dots. Ki, Riya Chakravarti, the drug angle, SSR, and then you coming up and talking about the drug angle. तो धीरे धीरे सब एकदम क्लियर दिखते हुए जा रहा है कि इट वाज नॉट अ सुसाइड. लवीना, जैसे कि यू सेड कि एक बड़े एक्टर की डेथ हुई एंड महेश भट्ट का नाम आया था और महेश भट्ट को समन भी किया था मुंबई पुलिस ने, लेकिन 2 घंटे के लिए, एज सेड बाय द अदर मीडिया, चाय पीने के लिए बुलाया था और छोड़ दिया. ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है महेश भट्ट का पुलिस पे कि उनको हाथ नहीं लगाती पुलिस? वेल, आई डोंट थिंक इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत है कि हाउ वेल कनेक्टेड दे आर, ये सब जानते हैं. अगर पुलिस आकर उनको बुलाती है और चाय और स्नैक्स खिलाती है तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन हो गया है, फिर कोई उम्मीद नहीं है. इसीलिए जैसे मैंने मेरे पहले के इंटरव्यूज में बताया था कि जब मैं कंप्लेन करने गई थी और जब मुझे एफआईआर लिखाना था इन लोगों के खिलाफ, तो मुझे 3 महीने लग गए एक एफआईआर फाइल करने में. और मेरे 2 दिन के इंटरव्यूज में इन्होंने बैक टू बैक मुझ पे 4 डेफेमेशन, एक घर का एविक्शन का सूट फाइल कर दिया है, बैक टू बैक 5 मुझ पे सूट फाइल कर दिया है इन्होंने. तो सब यही जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस कब एक्शन लेगी और क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा क्या है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ. ये मेरा भी सवाल है कि ऐसा क्यों. इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया, इसीलिए तो मैं बाहर आई, क्योंकि मुझे किसी तरह की मदद नहीं मिल रही थी. इसीलिए मेरा भी यही सवाल है और मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, क्यों अथॉरिटीज इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, जब इतने सारे प्रूफ्स है, इतने सारे ऑनलाइन चीजें हैं, इतने सारे जो ये खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं, कबूल कर चुके हैं, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये अभी भी मेरा सवाल है. The whole India, not just India, Lavina, the whole world is asking. Overseas से भी लोग पूछ रहे कि why is हमारा जो जस्टिस है, हमारे पुलिस है, हमारे कोर्ट्स है, वो लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे. दिस इज अ क्वेश्चन बाय द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, लवीना. क्योंकि हम देख रहे हैं कि अराउंड more than 4 months हुए, there is a fight of justice going on for one actor. Now you are there. एंड मैं तो यही होप करता हूँ कि यू गेट अ मोस्ट ऑफ पब्लिक सपोर्ट. एंड लवीना, मुझे ये जानना था कि जब आप खुल के बाहर आए तो कौन से बॉलीवुड एक्टर्स जो आपके फ्रेंड्स है, दे हैव कम इन योर सपोर्ट? बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन बिकॉज जब सुशांत सिंह का केस हुआ तो कोई भी बॉलीवुड एक्टर बाहर आके बोला नहीं कि जस्टिस फॉर सुशांत, बट यू आर देयर. आई रिमेम्बर, मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे, हर बार, हर रोज आप ट्वीट करते थे. आपके लिए कौन आके खड़ा हुआ है बॉलीवुड से? जी, मेरे लिए सॉरी, मेरे लिए पब्लिक के अलावा मुझे फिल्म फ्रेटर्निटी से कोई सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि जब आप एक बड़े ऐसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक पावरफुल आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता है. जो लोग एक फोन कॉल पर आपका करियर तबाह कर सकते हैं, उनसे कौन पंगा लेना चाहेगा. अगर 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 इन्होंने एक फोन कॉल करके किसी भी प्रोडक्शन हाउस में बोल दिया कि इसको मत लेना, तो उसके बाद आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं भी काम नहीं दिया जाएगा. और अगर आपको काम देते भी है तो ये आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे. तो शायद इसी डर से लोग आगे नहीं आ रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लोग डर रहे हैं इनसे और लोग इनसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आके बाहर ना बोले. ये मैं ये विनती करूंगी लोगों से कि ये सही टाइम है, आप बाहर आइए. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और अपनी कहानी बताइए. एब्सोल्युटली लवीना, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, है ना. क्योंकि मैंने जब
आपका पोस्टर मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे काफी सवाल आए, कि ask Lavina this, ask Lavina that, we are in her support. Lavina, what do you expect from the public? आप क्या चाहते हो कि पब्लिक किस तरह आपको सपोर्ट करे और क्या करे? देखिए, मैं चाहती हूँ कि पब्लिक ऐसे ही सपोर्ट कर सकती है। मुझे सबसे पहले तो मुझे सुर्खियों में बना रहना पड़ेगा, अगर मुझे सेफ रहना है तो इस इसलिए भी मुझे पब्लिक सपोर्ट करे। जब जब मैं सुर्खियों में आऊं, ये मेरा साथ दे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको इनकी गद्दी छीननी है, आपको इनसे पावर छीनना है, तो आपको इनकी सारी फिल्मों को बॉयकॉट करना पड़ेगा, इनके सारे गानों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। तभी ही आप इनसे इनका पावर छीन सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के पैसों से आप ही को दबा रहे हैं। ये है। और दूसरी बात है कि ये बिल्कुल भी मैं आपको ये बात बता दूं, बिल्कुल भी बाहर से जो लोग आते हैं इनको ये बिल्कुल भी अंदर घुसने नहीं देते हैं, बिल्कुल ही चांस नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से लाखों में एक सुपरस्टार बनता है। जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको ये बहुत ही पेटी जॉब्स दे देते हैं, छोटे छोटे कामों में उलझा देते हैं। और गलती से अगर आप इनके कॉम्पिटिटर बन भी जाते हैं तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब पब्लिक इनकी फिल्मों को बैन करेगी, इनको बॉयकॉट करेगी, और जैसे मैं देख रही हूँ कि अभी पब्लिक रिवोल्ट कर रही है और बदलाव आ रहा है, तो जब ये पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत कॉमन मैन के लिए फिल्म इंडस्ट्री एक्सेसिबल हो जाएगी। और बड़े बड़े सितारों में आप एक कॉमन आदमी का नाम भी देख सकते हो। तो मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इनकी सारी फिल्मों को बॉयकॉट करिए और इनके सारे गानों को बॉयकॉट करिए और इनको बताइए कि वो नहीं, आप पावरफुल है। इस तरह वो सारे जो जितने भी हैं सुशांत और जिनके लिए भी ये जस्टिस चाहते हैं, इसी तरह इनको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि पब्लिक सोचती है कभी कभी कि अरे मैं तो 200 रुपए का टिकट ले रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे क्या 200 रुपए में क्या कोई बंगला बांध लेगा। लेकिन यही जो सोच है वो ऐसे लोगों को मजबूत करती है। तो पब्लिक को बहुत ध्यान देना है कि वो किसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज बॉयकॉट देम, और आप बदलाव आप ही ला सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। आप इनको उतनी पावरफुल बनने मत दीजिए। रवीना, जब आपने कहा कि ये न्यू कमर्स को मौका नहीं देते, और सेम चीज कंगना ने भी कही थी कि महेश भट्ट ने मुझ पे चप्पल फेंकी थी जब मैं उनके ऑफिस गई थी। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये? बिकॉज आपका नाम इतना बड़ा है, आप इतनी बड़ी फिल्में बनाते हो, और ऐसा व्यवहार एक एक्टर के साथ में हु इज एन आउटसाइडर, व्हाई डज इट? वेल, व्यवहार तो इनका बुरा है ही। इनको अपने अनगिनत पैसों का बहुत घमंड है और इनमें बहुत ही ज्यादा ईगो है इस बात को लेकर। देखिए, इन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को अपनी कंपनी में हेड की जगह पर बिठा के रखा है, ताकि इनका कंट्रोल रह सके हर एक फिल्म के प्रोसेस में। और जहां तक आउटसाइडर की बात आती है, ये बिल्कुल ही उनको मौका नहीं देते हैं। वो इनको एक बहुत ही बुरी तरह एक आउटसाइडर्स को ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इनकी सेट पर ये जो क्रू मेंबर होते हैं, इनको ये बिस्लरी का पानी तक प्रोवाइड नहीं करते। एक झूठी बोतल में टैप के पानी से भरकर क्रू को पानी पिलाया जाता है। तो जो लोग एक बिस्लरी का बोतल क्रू को प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो क्या आउटसाइडर्स को प्रमोट करेंगे और क्या आउटसाइडर्स को मदद करेंगे? एग्जैक्टली लुवीना, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, आप जो कह रहे हैं। एंड लेकिन एक ट्वीट किया था पूजा भट्ट ने, जब
ये आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स का डिबेट चल रहा था, उन्होंने कहा था कि विशेष फिल्म्स ने मोस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स को मौका दिया है ना, ऐसे ट्वीट करते हुए एकदम she slammed many of them who were talking on outsider and insider debate. इस पे क्या जी बोलोगे? देखिए, जी देखिए, मैं आपको एक बता दूं इनके बारे में। क्या होता है कि ये लोग जब बहुत बुराई करते हैं ना, इन्होंने इतना बुरा काम किया है, तो ये थोड़ा अच्छाई भी करने को देखते हैं। इट्स काइंड ऑफ बैलेंस, ताकि लोगों को लगे कि ये आउटसाइडर्स को चांस दे रहे हैं, और पीछे से इनका सारा बुरा काम, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, वो सब इनका चालू रहता है। और आप अगर इनकी कंपनी में कोई राइटर चला जाए, बोले कि मुझे मेरे पास कहानी है, तो ये लोग बोलते हैं कि 5 साल तक हमारी फिल्में ऑलरेडी लाइंड अप है, और वो नए राइटर को काम नहीं दिया जाता। अगर कोई नया डायरेक्टर इनके पास जाता है, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास इन हाउस डायरेक्टर ऑलरेडी है। तो ये बिल्कुल भी लोगों को, जो बाहर से आते हैं, उनको काम नहीं देते हैं। और कितने टैलेंटेड लोग आजकल घूम रहे हैं, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, ये इनको काम नहीं मिलता क्योंकि ये इनके रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए इन लोगों को काम नहीं मिलता। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बुरी तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। ये तो सभी ने विटनेस किया हुआ है, बहुत लोगों ने। बस कोई ज्यादा आगे आके बोल नहीं रहा है, बस जिसमें हिम्मत है वो ही बोल पा रहा है, नहीं तो बहुत लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया ही है। करेक्ट लुवीना, और शायद वो एक डर रहेगा जो लोग बाहर आके बात नहीं कर रहे, बट आई एंड बॉलीवुड प्रेमी एंड ऑल द व्यूअर्स respect your courage, Luvina, to come out and speak about the truth.